दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड को लेके, जिसका अभी अभी स्कोर कार्ड मतलब निकाल दिया गया है। तो आप अपना स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। और जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ तो बाद में पता चलता है काउंसलिंग के समय में, ठीक है। और कभी कभी होता है कि मतलब कट ऑफ जो होता है थोड़ी हाई चला जाता है, पर जो बच्चे जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, अगर आपका टोटल में से कम 80 नंबर का यहाँ पे 80 नंबर या 85-75 नंबर के करीब आपका यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है। बाकी जो कैटेगरी है तो आप समझ जाइए इससे 5 नंबर कम हो सकते हैं, जैसा कि ओबीसी में 80 से 75 हो सकते हैं, 75 से 80 हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि आज के समय में मतलब इस बार बच्चे ज़्यादा भरे गए हैं, जितना फॉर्म है, जितना वैकेंसी है उससे कई मतलब सॉरी जितना सीट है उससे कई ज़्यादा बच्चे इस बार पास हुए हैं। ये भी देखने वाली बात है। तो इसका जो पहली जो मेरिट लिस्ट आएगा 29 तारीख से, यानी आज के दिन या आज का न्यूज़पेपर का कटिंग आज से पहली सूचना 11 दिसंबर को होगी जारी। यानी आज से दाखिला शुरू हो जाएगा आपको। मतलब कुछ जैसा कि आपको जो एडमिशन करवाना है तो आपको ऑनलाइन वेरीफाई कर देना है, फ़ीस कटवा के फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो उस हिसाब से जो कॉलेज में आपका नाम आएगा उस हिसाब से आपको एडमिशन कर लेना है। आप सभी को पता है बिहार राज्य में जो गवर्नमेंट डीएलएड इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और प्राइवेट बहुत ज़्यादा है। तो आप सब ये सोचिए कि जो कम से कम टोटल मार्क्स में से जो 5-6 नंबर पीछे रहे होंगे, मतलब अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 96-90 इसके करीब होंगे, तो वही बच्चे उसमें 90 तो छोड़ ही दीजिए, 95 के करीब जो बच्चे होंगे उन्हीं का दाखिला होगा गवर्नमेंट वाले में, ठीक। बाकी सब का यहाँ पे प्राइवेट में होगा। तो 11 तारीख को यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और डीएलएड में जो है 1,20,000 से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे निजी संस्था। अगर आप लोगों का प्राइवेट में नाम आ जाता है तो आप लोगों को लगभग 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा आपसे पे नहीं लिया जाएगा। मतलब ये एक सरकार ने बोल दिया है कि इससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं दिया जाएगा। हालाँकि इससे भी कम में कोर्स होते हैं, डीएलएड के कोर्स होते हैं। आप हरियाणा से कर लीजिए, यूपी से कर लीजिए। देखिए, आप डिप्लोमा डिग्री कहीं से भी कीजिए, कोई इसमें रोक नहीं है कि हम बाहर से करेंगे तो बिहार में उसका मान्य प्राप्त नहीं होगा। नहीं, मान्यता प्राप्त है, क्योंकि एनसीटीई के द्वारा सभी मान्यता प्राप्त संस्था होती है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। तो 1.25 लाख के करीब पड़ेगा। अब इसका क्या है, इसमें बताएगा 2 वर्ष के डिग्री होते हैं जो कि से प्रति 60,000 रुपये प्रति वर्ष। पूरे 2 वर्ष के कोर्स के लिए कुल 1,20,000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। शिक्षा विभाग स्पष्ट किया है कि शुल्क अधिकतम सीमा है, यह मतलब इससे ज़्यादा फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक। 306 संस्थाएं हैं, जिसमें कि 80,800 सीट राज्य में डीएलएड 306 है, जिसमें कि 60 जो है सरकारी है, बाकी 246 जो है प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे सरकारी संस्था शामिल है। सरकारी संस्था में कुल 9,100 सीटें, और गैर सरकारी में आपका, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि बिहार में ऑलरेडी गवर्नमेंट जो संस्था है वो बहुत ही कम है, तो उसकी सीट भी कम होगी। और यहाँ पे प्राइवेट के ज़्यादा सीट ऑलमोस्ट हो गई होगा किसी और ने। और यहाँ बताया गया नामांकन की पहली जो सूचना यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपका 11 दिसंबर को होगा। नामांकन के लिए पहली सूचना 11 दिसंबर को जारी किया जाएगा। 11 दिसंबर से 16 दिसंबर संस्थाओं में होगा, संबंधित संस्थाओं में आपका नामकरण होगा। कार्य रविवार को किया जाएगा, यानी एडमिशन का जो भी कार्य है आपके कॉलेज में जो कॉलेज होगा उसी दिन किया जाएगा, रविवार को। डीएलएड संस्था में एडमिशन पूरी तरह मेरिट और आरक्षण प्रावधानों के आधार पर होगा। जिस बच्चों का नाम आया होगा उन्हीं का यहाँ पे बच्चों का होगा। उनको इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन आईडी पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी आप सभी को पहले सूचना दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताता है, दाखिला के लिए आज से रजिस्ट्रेशन और चॉइस मतलब शुरू हो जाएगा कि आप कौन कौन सा, मतलब नॉर्मल ये कि जितने भी मतलब यहाँ बताया गया है लगभग 90 कॉलेज जो बताए गए हैं आपके। ये कितने कॉलेज बताए थे, 60 कॉलेज। लगभग जो 60 कॉलेज आपके बताए गए सभी 60 कॉलेज ये पहले ही भरेंगे, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भरेंगे। बिहार सरकार ने डीएलएड परीक्षा
सफल स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि जारी कर दी। एडमिशन के लिए 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक वेबसाइट डीएलएड पर कर सकते हैं। समिति के अनुसार इस वर्ष 3,23,313 विद्यार्थी शामिल हुए थे। प्रवेश परीक्षा में लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी सफल हुए। आप सोचिए कहाँ 30,000 वैकेंसी है। एक मिनट फिर से मैं आपको बताता हूँ कहाँ 30,000 वैकेंसी है और कहाँ ये बच्चे लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे सफल हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए बहुत कम बच्चों का, और यहाँ पे उन बच्चों का एडमिशन बहुत ही ना के बराबर होगा जो कि 50 नंबर है। यानी जो ओबीसी में भी 50 नंबर हो या जो कैटेगरी मतलब जनरल वाले भी यहाँ 50 नंबर से नीचे हो। ठीक, जनरल वालों को आप कॉमन समझ लीजिए। अगर आप 70 नंबर पे भी हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 70 नंबर अगर आप ओबीसी भी में हो तो आपका नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और एससी एसटी वालों का जो हो जाता है, अगर आप 50 नंबर से कम हो, 60 नंबर से कम हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी देना था। तो आज से आप ऑनलाइन जाके अपना चॉइसिंग कर सकते हैं, मतलब संस्था चॉइस कर सकते हैं। और जब आपका 11 तारीख से आपका एडमिशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आज से लेके आप 5 तारीख तक 4 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।